दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज सुबह सुबह मैंने थोड़ा गार्डन क्लीन किया है। ये जो मैट थे ना, ये बहुत थोड़े गंदे हो गए थे काफ़ी दिनों से। एंड मैंने कुछ प्लांट के बीज लाए थे मैंने, तो वो भी मैंने लगाए। आई थिंक 2 वीक हो गए उसको। और अभी झंडू के फूल, आई थिंक आपको याद होगा लास्ट टाइम जो झंडू के फूल यहाँ पर थे, जो पेड़ था वो पूरा सूख गया था, मैंने वो निकाल दिया और नए वाले मैंने लगाए थे यहाँ पे। 250 से मैंने वो बीज लाए थे, इसमें डाले थे। तो 2 वीक में कितना बढ़िया इसको फूल भी आने वाले हैं। एक यहाँ पर लगाए और यहाँ पर लगाए फ्रेश वाले। और स्टेशन के पास में एक फूलों की दुकान थी, तो वहाँ से मैंने ये पेड़ लाया है। तो ये भी अच्छे खासे, देखो कितने बढ़िया फूल आए इसको। और ये जो वाला है ना, इसको इस टाइप के पर्पल कलर के फूल अभी आने वाले हैं। अभी तक आए तो नहीं है, लेट्स वेट। अभी थोड़ा ऑफिस का काम चल रहा था, ब्रेक लिया मैंने आधा घंटा। कॉफ़ी वगैरह अभी बनाऊंगा। और वेदर ना बहुत बहुत बढ़िया निकला है। बट एक ही है कि जापान का वेदर अभी इतना लाइक कन्फ्यूजिंग सा हो गया है ना। सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप निकलती है, अभी थोड़ा क्लाउडी हो गया है, शाम को एकदम ठंड हो जाएंगे। और आज सुबह जब मैं उठा, मेरा ये वाला नाक बंद था, लाइक मुझे सर्दी जैसा हो गया था। ऐसे अजीब वेदर चल रहा है जापान में। और आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, पता नहीं गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, बट कौवे आ रहे हैं मेरे घर में। कौवे और अलग अलग टाइप के जो पंछी है वो आ रहे हैं। और मैं जो गार्बेज थैली होता है ना, जापान में तो पता है आपको कि जो दिन होता है उसी दिन नीचे ले जाकर रखना होता है। तो कभी कभी मैं 1-2 दिन यहीं पे बाहर रखता हूँ। तो आज सुबह और कल सुबह जब मैं उठा ना, कौवे आ गए और पूरा थैली में चोंच मार के पूरा गंदा कर दिए थे। तो वो भी एक रीज़न था, आज पूरा मुझे बालकनी साफ़ करना पड़ा। धूप बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल अभी छाते लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाला टमाटर का है और इसको अभी फूल आए हैं। लेट्स सी कब। आई थिंक टमाटर का ही है जितना मुझे याद आ रहा है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट लेट्स सी कुछ दिन बाद में इसको आने वाले हैं वेजिटेबल भी। यहाँ पर अभी लास्ट वीक जापान में गोल्डन वीक चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि गोल्डन वीक में जापान में ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की पूरी छुट्टी होती है। और वो छुट्टी में मैं ओसाका गया था और ओसाका में मुझे चांस मिला सुमो के साथ में फाइट करने का। तो वैसे तो मैं काफ़ी सुमो मैचेस देख चुका हूँ जापान में। एक हम बड़ा टूर्नामेंट भी देखने के लिए गए थे सुमो मैच का, वो तो बहुत दूर से मैंने देखा था। बट जो अभी ओसाका में मैं सुमो मैच देखने के लिए गया था, मैंने सुमो मैच के साथ फाइट भी किया और मुझे उनसे बात करने का भी मौका मिला। तो मैंने एक्चुअली उनके कॉस्ट्यूम भी पहना था, उनके साथ में फाइट किया था। और उसके बाद में जब वो ख़त्म हो गया था शो, उसके बाद में मैं सुमो के साथ में बात किया और उनको उनका रूटीन पूछा कि वो क्यों सुमो बनना चाहते हैं, उनका मोटिवेशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है। क्योंकि सुमो का आपको पता है कि वेट कितना होता है, उनका डेली रूटीन लाइक हम जैसे नॉर्मल लोगों से तो बहुत अलग होता है। बाहर से तो हम जज नहीं कर सकते, बट अंदर से उनको पता होता है। तो मैंने सोचा कि चलो उनसे बात करते हैं। तो उनको मैंने काफ़ी कुछ पूछा कि मेन तो मुझे डाउट ही था कि वो खाते क्या है, क्योंकि इतना वेट उनको गेन करके मेंटेन करना होता है। तो वो बोलते कि हम दिन भर राइस खाते हैं, राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं वो, और बहुत ज़्यादा रेस्ट भी करते हैं, सोते भी ज़्यादा है और खाते भी ज़्यादा है। उनका ट्रेनिंग दिन भर ट्रेनिंग होता है, सुबह ट्रेनिंग होता है, दोपहर में ट्रेनिंग होता है, शाम को भी ट्रेनिंग होता है। और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा लाइक अलग होता है। उनके स्कूल्स होते हैं जापान में सुमो के। क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस देख चुका हूँ, तो मुझे लगा कि चलो यार सुमो का एटलीस्ट हम स्कूल को ज्वाइन करके थोड़ा लाइक ट्रेनिंग लूँ, देखो कैसा होता है। तो मैंने उनको जस्ट क्यूरियोसिटी से पूछा कि यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेनिंग होता है सुमो का, स्कूल्स वगैरह होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, स्कूल्स वगैरह आप ज्वाइन करोगे और उसके बाद में वहाँ पर फुल आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एकदम एक्सट्रीम ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे ही मैंने उनसे नॉर्मल लाइक अराउंड 5-10 मिनट बातें की। बहुत अच्छे थे वो। उसमें से दो सुमो थे, वो यंग थे, एक काफ़ी प्रोफेशनल था, उसमें भी रैंकिंग होती है। तो जो एक सुमो था उसका थोड़ा अच्छा रैंक था, दूसरे 2 थे वो उसके ट्रेनर थे। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा उस सुमो का। सुबह मैंने बाल धोए थे सुखाने के लिए। टाई करता हूँ ना ज़्यादा मैं, तो गीले बाल टाई नहीं करता। और मैं सुखाता भी धूप में हूँ, तो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके बाल। तो थोड़ी देर से खुले रखता हूँ, फिर बाद में मैं उसको अच्छे से टाई कर लूँ। क्योंकि मुझे ना खुले बाल इससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं नहीं। मुझे टाई बांध के पूरा से पोनीटेल बांध के दिन भर घर पे भी रहो या बाहर रहो, मुझे पोनीटेल बना के बैठ के अच्छा लगता है। आपको क्या स्टाइल अच्छा लगता है? लाइक मैं पोनीटेल बनाऊँ या फिर ऐसे खुले बाल रखूँ?
और रिसेंटली तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं हेयर कट ही करा लूँ तो हेयर कट तो शायद आई डोंट नो आने वाले कुछ टाइम में मैं कराऊँगा। हाँ, अगर कराया भी तो लाइक थोड़े छोटे कर सकता हूँ, अभी तो मेरे लेंथ चेस्ट तक आती है, थोड़े बहुत शॉर्ट कर सकता हूँ, बट लाइक छोटे बाल तो आई डोंट नो मैं कब कराऊँगा। जब भी कराऊँगा वो लाइक मेरा लाइफ का कुछ आई डोंट नो, बट करूँगा या नहीं। बट आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा स्टाइल मेरे ऊपर ज़्यादा देखना अच्छा लगता है। इतनी बढ़िया बारिश चल रही है। अभी मैं एक्चुअली मेरे ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और सडनली एकदम बारिश स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर बगल में खिड़की, यूजुअली मैं यहाँ पे यूजुअली नहीं बैठता हूँ क्योंकि बहुत धूप आती है और ठंडी हवा भी आती है, बट अभी जो बारिश चल रही है ना, बैठ के यहाँ पे बहुत ही बड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि बारिश की जो आवाज़ आ रही है और ऑफिस का काम ही मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। तो अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं और आज मेरा ताइक्वांडो क्लास है। बहुत दिन हो गए मैं नहीं गया हूँ, जाना है अभी, बट बारिश चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे कितने 3-4 वीक जो हमारा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन ख़त्म हुआ था ना, वो उस दरम्यान तो मैं गया ही नहीं था क्योंकि वो टाइम पे मुझे ज़्यादा फोकस कंपटीशन पे करना था। और ताइक्वांडो में 3 घंटे का सेशन होता है तो एक्सट्रीम लाइक स्टेमिना उसमें चला जाता है। तो मैं सर को बोल दिया था कि मैं 1 महीना नहीं आने वाला हूँ। तो मैं आई थिंक 2 वीक पहले बस एक ही सेशन किया था। और बाय द वे मुझे आपको एक न्यूज़ भी देना है, मुझे ग्रीन बेल्ट मिल चुका है, येलो बेल्ट विथ ग्रीन स्ट्रैप। आपको दिखाता हूँ, अभी लाइट लगा लेता हूँ, अंदर आ गया घर में। तो ये है मेरा बैग पूरा ताइक्वांडो का, ये है मेरे ग्लोव्स बॉक्सिंग के, और इसके अंदर है हमारा नया बेल्ट, ये वाला। तो पहले मेरे पास में येलो बेल्ट था ये वाला, और अभी मिला है मुझे, लास्ट टाइम मेरे एग्ज़ाम थी ना, आपको पता होगा, तो ये ग्रीन स्ट्रैप मिला है मुझे अभी। तो एक लेवल अप हो चुका है। आने वाले आई थिंक नवंबर के दरमियान टोक्यो में टूर्नामेंट होने वाला है ताइक्वांडो का, ऑल ओवर टोक्यो का। तो मैं प्लान कर रहा हूँ उसके अंदर कम्पीट करने के लिए, क्योंकि जो मेरे टीचर है उन्होंने मुझे बोला है कि करने के लिए, उन्होंने मुझे बोला तू कर, बट उसमें ऐसा है कि आई मस्ट हैव ग्रीन बेल्ट। अभी मेरे पास में येलो ग्रीन बेल्ट स्ट्रैप है, तो उसमें मुझे कंप्लीट ग्रीन बेल्ट चाहिए होता है, तब मैं कम्पीट कर सकता हूँ उसके अंदर। तो आई थिंक मेरे पास में टाइम है अभी, तो अगर मैं नवंबर के पहले ग्रीन बेल्ट ले लेता हूँ तो वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और उसमें आई कैन फाइट विद अपोनेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें कम्पीट करता हूँ, बट वही कि मुझे बहुत अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पैरिंग एक्चुअल रियल फाइट होती है तो अभी मुझे 3-4 महीने मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा उसमें फोकस करूँ, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूँ। तो आप बताओ मुझे, आपको लगता है कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि आई नीड थोड़ा मोटिवेशन आपसे चाहिए। कमेंट करके बताओ कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई कम्पीट या फिर ब्रेक लूँ, क्या करूँ, जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। तो रुक गई है बारिश और अभी रात के ऑलमोस्ट 9 बजने को आ गए हैं। सोचा था मैं ताइक्वांडो जाऊंगा, बट नहीं जा पाया। सोचा कि जिम जाता हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे जिम जाते हुए। जैसे मैंने आपको बोला था, ब्रेक लिया है मैंने अच्छा खासा, काफ़ी कुछ चीट मील भी चल रहे थे मेरे कंपटीशन के बाद में। मैं थोड़ा सोचा कि ब्रेक वगैरह लेता हूँ, अच्छे से रिलैक्स करता हूँ, फिर एकदम फ्रेश माइंड के साथ में जिम जाऊँगा। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद में वर्कआउट स्टार्ट करने वाला हूँ। बारिश होने के बाद में कुछ इस तरीके से मेरा घर के पास का एरिया है। एक बात मुझे अच्छी लगती है ना, कितने भी बारिश आने दो, यहाँ पे पानी जमा होके नहीं रहता है। जैसे होता है ना कि पानी जमा हो गया और पानी के अंदर से आप चल रहे हो, कितना भी बारिश आने दो, आपके जूते वूते तो बिल्कुल भी गंदे आपके नहीं हो गए। पहले दोस्तों ऐसा रूल था जापान में कि जिन लोगों को बिज़नेस वीज़ा लेके आना है, जापान में बिज़नेस करना है अपना, उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगते थे 5 मिलियन येन। और लास्ट ईयर से जापान गवर्नमेंट ने वो कर दिया है 30 मिलियन येन। यानी आप देख रहे हो कितना कितना अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया है। तो उसके चलते क्या हो रहा था ना यहाँ पे, कि जो ऑलरेडी यहाँ पे जो बिज़नेस करके है लोग अलग अलग कंट्री से, यूजुअली इंडियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना और आसपास की कंट्री के भी काफ़ी लोग यहाँ पे बिज़नेस करते थे। तो उनको भी उन्होंने बोला कि जो पहले जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी 30 मिलियन इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, और जो नए वाले आने वाले बिज़नेस करने के लिए उनको जो दिखाना है 30 मिलियन आपको इन्वेस्टमेंट, और ऊपर से एक एम्प्लॉयर भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना है आपको कोई जापनीज़ पर्सन को। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स लगा दिए। और अभी पता है क्या हुआ है, अराउंड 96% जो इंडियन यहाँ पे बिज़नेस करते थे, लाइक रेस्टोरेंट्स हो गए, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं करी नान के, जापनीज़ लोगों को बहुत पसंद है वो, और उसके चलते वो उनको बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो 30 मिलियन बता नहीं पा रहे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इतना पैसा बैंक में कैसे बता पाएंगे ना इन्वेस्टमेंट हो, तो उनको बंद करना पड़ रहा है। तो ऐसे भी नए रूल्स जापान में आ रहे हैं। ये तो हो गया बिज़नेस वीज़ा का।
अगर आपको जापान में बिज़नेस करना है तो। दूसरा वर्क वीज़ा में तो आपको पता है अभी N2 आ चुका है। अगर आपको जापान में जॉब के लिए आना है तो आपके पास में N2 तो चाहिए ही, साथ ही में कल्चर के बारे में भी आपको पता चाहिए। तो जापान का जो कल्चर है दैट यू शुड नो वेरी वेल। तो मैं भी शायद वो आने वाले कुछ टाइम में जब वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो सब चीज़ें वो चेक करेंगे, कल्चर के बारे में भी, आपका लेवल भी। बट एक बात है कि N2 आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हर ऑफिस में या हर काम के लिए आपको N2 लगेगा। हाँ, अगर रिक्वायरमेंट N2 का है कि भाई आपका काम है जहाँ पर आपको जापानीज़ में बात करना है, आपके क्लाइंट कस्टमर जापानीज़ है तो N2 है। जहाँ पर आपका काम लाइक मिक्स है इंग्लिश जापानीज़ दोनों में, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि N3 पे भी काम चल जाएगा। बट मैं बोलूँगा कि आप टारगेट तो N2 ही रखना, क्योंकि यू नेवर नो जापान में आप रूल्स कब क्या चेंज हो सकते हैं फ्यूचर में, वी डोंट नो। तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आना। कितने दिनों के बाद आया ना यहाँ पे, तो रामेन का शॉप दादा, यहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन लगती है पीछे तक। आज शायद नहीं लग रही है क्योंकि जापानीज़ लोग ऑफिस होने के बाद में ना रामेन खाना बहुत पसंद करते हैं। और इन्होंने बाहर ही ऑप्शन दे के रखा है, 4 टाइप के रामेन है इनके पास में। ये 730 है इनका, 1000 इनका, 900 और 800 इनका। और मुझे लग रहा है वेज वाला तो इसमें कुछ होगा नहीं, सारे मीट ही दे के रखे इन्होंने इसके अंदर पूरे। स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। आज मैं सोच रहा हूँ कि लगाने वाला हूँ चेस्ट और ट्राइसेप्स, क्योंकि कंपटीशन के बाद में मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे वर्कआउट किया है नहीं, तो मेरा बॉडी अभी थोड़ा रेस्ट में है, तो मैं हल्का फुल्का लगाने वाला हूँ ज़्यादा। तो आज हेवी वेट तो मैं उठाने वाला हूँ। दोस्तों घर पे, बट यू नो वॉट, जिम में क्या हो गया मेरे साथ में आज, वर्कआउट करते करते अचानक से मैं पानी का पानी पी रहा था, नीचे बैठा था, और जैसे उठा मैं तो जो मशीन का एक पार्ट था वो मेरे नाक पे जोर से लग गया। गाने भी सुन रहा था मैं और जब उठा मैं और वो मेरे यहाँ पे लग गया। अभी शायद आपको वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर से लग रहा है और प्रेस कर रहा हूँ ना, दुख रहा है थोड़ा यहाँ पे। तो मैं अभी ये आइस पैड है वो थोड़ा देर लगा के रखता हूँ। डर लग रहा है मुझे कि कल सुबह उठूँगा और मेरा नाक ना पूरा फूल जाए। तो अभी मैं वापस से फ्रेश अभी स्टार्ट करने वाला जिम की। तो मैंने मंगाया है प्रोटीन, ये वाला, ये है ऑन का वे प्रोटीन आइसोलेट। एंड इस बार मैंने प्री वर्कआउट थोड़ा नया मंगाया है, केज ब्रांड का। बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत महीनों से मुझे ख़रीदना था क्योंकि थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही बढ़िया है बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। सिर्फ 20 सर्विंग है इसके अंदर, बट मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा अच्छे क्वालिटी का भी प्री वर्कआउट ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने इसको खोला नहीं है, आज ही आया है, डिलीवर हुआ है, तो मैं सुबह इसको खोलूँगा और कल से जब वर्कआउट स्टार्ट करेंगे हम फिर से फ्रेश, तब ये प्रोटीन का डिब्बा और ये दोनों कल मैं ओपन करूँगा। बाय द वे प्रोटीन के रेट दिन ब दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, मैं शॉक हो गया देख के कि यार चल क्या रहा है। कॉफ़ी और दूसरा ये प्रोटीन, इतने रेट बढ़ रहे। मैं कुछ साल पहले, यानी सोच लो 5-6 साल पहले जब मैं प्रोटीन खरीदता था ना, 5,000 येन 6,000 येन के मुझे 2 किलो के डब्बे मिल जाते थे। अभी सेम प्रोटीन मुझे मिल रहा है 15,000-16,000 येन का। ये मैं पहले लेता था 6,000 येन, मैक्सिमम 6,500 येन में मुझे ये मिलता था। अभी ये दोस्तों है 16,000 येन का एक डिब्बा, ये चलता है 1 महीना। तो देख लो आप, 16,000 येन मेरे सिर्फ 1 महीने में सिर्फ ये प्रोटीन के लिए जाता है। उसके अलावा BC डबल है, प्री वर्कआउट भी 4,000 येन का है, BC डबल है वो भी 4,000 येन का आता है। उसके बाद में मैं और फिश ऑयल एंड मल्टीवाइटामिन्स और क्रिएटिन, ग्लूटामिन, ये सब लेता हूँ। तो ये सब डिब्बे लाइक 4-5,000 येन के होते हैं। पहले 2-2,500 के मिलते थे, अब 5,000-6,000 इनके दरमियान मिलते हैं। और ये मेरे 1 से 1.5 महीना चलते। तो आप कैलकुलेट कर लो, मेरा सिर्फ जिम का सप्लीमेंट्स के जो है बेसिक सप्लीमेंट्स है ये तो लाइक हर जिम गोर लेता ही है, इसके मेरे अराउंड कितना आता है टोटल आप कैलकुलेट कर लेना। तो जिम करना भी इतना ईजी नहीं है, बहुत खर्चा होता है। ऊपर से खाने का खर्चा तो अलग से है, आप जितना हेल्दी खाना खाते हो उतना सब महंगा मिलता है क्योंकि मैं इंडियन खाना यूजुअली घर पे नहीं बनाता हूँ। मेरा जो बॉइल्ड खाना होता है, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वो भी जापान में बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसी में मेरा आधा सैलरी इसी में पूरा मेरा
निकल जाता है। तो अभी तो मैं खुद के जेब से पैसे खर्च करके ये पूरा सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहा हूँ। तो आई होप हमको फ्यूचर में कोई ऐसा ब्रांड मिल जाए जो हमको स्पॉन्सर करे सप्लीमेंट्स के लिए, क्योंकि अभी हम इतना कम्पीट वगैरह कर रहे हैं और इतना लाइक जापान में आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कोई इंडियन जो लाइक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है फिटनेस में। तो आई होप कोई ब्रांड हमको नोटिस करे फिटनेस में और हमको सप्लीमेंट्स वगैरह कोलैबोरेट करने के लिए हमें ब्रांड कोलैबोरेशन दे। आई होप। अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:30 बज रहे हैं। अभी जल्दी से मैं खाना वगैरह खाऊंगा और 1-2 एनीमे के एपिसोड देखूंगा और कल से वापस हमारा ऑफिस रहने वाला है। तो बताना आज का व्लॉग आपको कैसे लगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।